आज का टॉपिक है BLD। BDL BLD बोल दीजिए। नहीं, MB, माइंड, बॉडी एंड लव। माइंड, बॉडी एंड लव। परसों मैं एक स्कूल गया था यहाँ पे। उसका नाम है ला मार्टिना। तो स्कूल के बाहर जो रोड्स हैं उस पर कोई पेड़ नहीं है। और जब मैंने गाड़ी खड़ी की, कार से गया था मैं, तो गेट के बगल में एक डॉगी सो रहा था, एक कुत्ता सो रहा था। और जब कार वहां खड़ी हो गई तो वो कुत्ता बेचारा मेरी गाड़ी के नीचे सो गया। इसलिए धूप बहुत ज़्यादा थी तो नीचे सो गया। उस बेचारे को पता नहीं होगा ना कि हम चले जाएंगे, उसने तो आराम से सो गया। हम अंदर गए, मीटिंग करके वापस आए। जब गाड़ी हमने ज़रा सा पीछे की तो शायद उसके पैर पैर पे चढ़ने वाली होगी, क्या हो गई, डर गया वो, जोर से चिल्लाया। फिर मैं रुक गया वहीं, फिर वो भाग गया, फिर मैं गाड़ी लेके चला आया। उस बेचारे कुत्ते को ये नहीं मालूम था कि ये जो ऊपर शेड है वो टेम्परेरी है। और क्यों नहीं मालूम था? क्योंकि वो डेस्परेट था एक छाया के लिए। डॉग्स का अपना एक एरिया होता है, रेंज होता है, उसी के आसपास घूमते हैं वो लोग। उसके आसपास जहाँ सबसे कोजी और छायादार जगह होती है वहां पर वो आराम करते हैं। और अक्सर गाड़ियों के नीचे तो मैंने देखा है बहुत आराम करते हैं। हम जो बच्चे होते हैं जब पैदा होते हैं तो 2 3 4 साल तक तो माँ बाप बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाड करते हैं। लेकिन जैसे ही हम स्कूल में जाना शुरू करते हैं वो लाड धीमे धीमे कम हो जाता है। वो जो पूरे दिन भर फैला होता था वो संकुचित होकर के एक खास टाइम पर आता है और किसी खास रीजन से आता है। अगर आपने अच्छे से पोएम बताया तो आपको चॉकलेट मिलेगी। पहले ऐसा नहीं होता था। बचपन में आपको जब भूख लगी आपने रो दिया, दूध आ गई। पॉटी लगी, मम्मी ने पॉटी करा दिया है, बेड पे पॉटी कर दिया, धुल गया। तो वो जो प्यार, अनकंडीशनल लव जिसको बोलते हैं, वो धीमे धीमे कंडीशनल हो जाता है। ये पढ़ाई करोगे तभी, अच्छे नंबर लाओगे तभी। तो हम लोग के बॉडी में और माइंड में, दोनों में एक क्रेविंग पैदा होती है। किस चीज की? वो जो प्राइमोर्डियल शुरुआत का जो प्यार था उसकी। तो घर में माँ बाप बहुत मुश्किल से दे पाते हैं इसको। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर फियर। माँ बाप को लगता है जैसे ऐसा ना हो जाए जैसा मैं हो गया। हर आदमी चाहता है कि मैं बहुत सक्सेसफुल बनूं, लेकिन वो नहीं बन पाता तो अपनी सारी डिजायर्स अपने बच्चों में प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्ट जानते हैं क्या होता है? से आप नहीं, LCD प्रोजेक्टर होता है ना, तो ऐसे आपकी जो डिजायर पेरेंट्स की होती है बच्चों के ऊपर वो डालता है। बहुत बार वो डिजायर्स और उनके जो फियर होते हैं सही होते हैं। जैसे मेरे पिताजी बचपन में 7 भाई थे, तो 7 में से केवल एक भाई, वो खुद अच्छा करियर हुआ, बाकी सबका करियर बहुत अच्छा नहीं हुआ। वो डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए मेरा करियर खराब हो जाए, तो पढ़ते थे खूब। तो इट वॉज ए जेन्युइन कंसर्न, उनका डर जेन्युइन था। लेकिन बहुत बार जेन्युइन नहीं होता। बहुत बार हमको लगता है कि नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अगर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उससे हमारे करियर को बहुत लॉन्ग टर्म फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पेरेंट्स डरते हैं। पेरेंट्स क्यों डरते हैं? क्योंकि उनके पास पिछला 30 35 40 साल का एक्सपीरियंस है। और उस एक्सपीरियंस में उनके पास वो भी एक्सपीरियंस है जो हमारे आपके पास नहीं है। बड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस है। अच्छे अच्छे कामों को करने जाएंगे तो भी डर लगता है। हम लोग कल एक किसी बड़े बहुत बड़े आदमी से मिलने गए थे। जैसे उनके टेबल के पास हम लोग कुर्सी के पास पहुंचे, पता नहीं अनिल का क्या हाल था, पता नहीं, मेरा तो हार्ट बीट बढ़ गया। थप 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 थप।
मैं देख रहा हूं पिछले 7-8 सालों में कभी मेरा पाल्पिटेशन नहीं आया। पाल्पिटेशन मतलब हार्ट बीट बढ़ना, और वो डर के कारण था। तो वो एक्सपीरियंस मेरे बच्चे को भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो इस तरह से किसी वीआईपी के सामने नहीं खड़ा हुआ है। हमारे पेरेंट्स बहुत से ऐसे एक्सीडेंट्स झेल करके निकल के आए हैं, तो उनके मन में वो चीज बैठ गया है कि हो ना हो मेरे बेटे का भी यही बुरा होगा, इसलिए उसको बचाओ। यही कारण था कि कौन था वो राम के भाई थे ना, जिनको उसकी माँ ने बोला कि घर में रखो, राम को भेज दो वनवास। हाँ, कैकेयी ने अपने बच्चे के लिए कहा ना। पता है रामायण में क्या होता है? रामायण में 5 भाई थे ना राम। 5 थे कि 6? 4 ही थे। मैं देख रहा हूँ कहीं सो तो नहीं गए आप लोग। 4 भाइयों का नाम पता है रामायण का? राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सिन्हा और भरत। 5वां नहीं कोई। तो कैकेयी का बेटा कौन था? भरत। और एक बेटा था, नहीं कैकेयी के 2 बच्चे थे ना, नहीं सुमित्रा के 2 बच्चे थे। 3 माएँ थी, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की 3 माएँ थी। कौन कौन? ये तो वाइवा चालू हो गया। पता है रामायण में 3 माएँ कौन कौन थी? कैकेयी, वो तो पहले से आंसर बता दिया सर ने। 2 और कौन कौन थी? एक और मैंने बताया अभी भी। कौन? सीता? सीताराम की मम्मी थी। हाँ, सुमित्रा, वो भी मैंने बताया। और एक क से नाम था, कौशल्या। कौशल्या थी राम की मम्मी। कैकेयी की का बेटा भरत था, और शत्रुघ्न और लक्ष्मण ये दोनों सुमित्रा के बेटे थे। जब उनको चारों माओं को, तीनों माओं को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो यज्ञ किया गया था। उसमें एक यज्ञ में खीर निकला, तो खीर 2 पार्ट में आया, तो 2 रानियों ने खा लिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा निकाल के उसको दिया सुमित्रा को। तो सुमित्रा को 2 बच्चे हुए, इनको एक एक बच्चे हुए। लेकिन इतने पैसे वाले लोग फिर क्यों डर रहे? उसकी माँ फिर भी डर रही थी कि नहीं, भरत को भेजो राजा बने, और राम को 14 साल का वनवास। ये उसका डर था बेसिकली अपने बच्चे के लिए, कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा जो है राम का नौकर बन जाए। इतना बड़ा राज्य था कि अगर नौकर भी बन जाता तो भी आराम से जीता हो, भाई उनका असिस्टेंट रहता हो। बट ये जो फियर हमारे पेरेंट्स का है ना, वो खुद उनका फियर होता है, और बहुत जेन्युइन फियर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो माइंड, बॉडी और लव के ऊपर लेक्चर कहां से आ गया फिर? वो जो कुत्ता था, उसकी बॉडी थी जो गर्मी से परेशान थी, और उसने टेम्पररी छाया को क्या मान लिया? परमानेंट छाया मान लिया। और उसका क्या खतरा था? क्या प्रॉब्लम है अगर एक कार को उसने सोच लिया पेड़ है, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? चली जाएगी, तो उसमें खतरा क्या है? उसके ऊपर चढ़ सकती है। वेरी गुड। और यूजुअली जो प्यार का जो कार है ना, वो तो चढ़ी जाती है। मैं टोटल ऐसे 4 कार के नीचे बैठ चुका हूं, और ऐसी कोई भी कार नहीं है जो मेरे पैरों के ऊपर चढ़ी नहीं है। मतलब मैं 4 अफेयर में पड़ा हूं, 4 बार मुझे प्यार हुआ है, और चारों बार मेरा इतना बेकार ब्रेकअप हुआ है कि मुझे लगा कि दुनिया खत्म है। फिर फाइनली मुझे मैडम मिल गई, तो मैंने शादी कर ली। तो प्यार क्यों किया मैंने? क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। और वो गर्मी क्या है? मम्मी पापा का कंडीशनल प्यार। अगर हमको पेरेंट्स से अनकंडीशनल प्यार मिले, तो अफेयर अफेयर बहुत कम होंगे। जब अफेयर होता है ना, तो ऐसा लगता है एक बंदा मुझे पूरा प्यार करता है। वो कभी सवाल नहीं पूछता कि मैं कितना नंबर पाऊं, मैं अच्छा हूं कि नहीं हूं। मेरी सारी बेवकूफियों को वो वाह 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 करते रहता है। ऐसा लगता है वो मेरे से हिप्नोटाइज हो चुका है। ये श्रीश हिप्नोटाइज करता है ना। वो अनकंडीशनल लव इतना एडिक्टिव है। एडिक्टिव मतलब नशा है उसका, कि बच्चे आते हैं, यहां बैठते हैं, फिर भाग जाते हैं मिलने के लिए अपने प्यार मोहब्बत से। मुझे याद है अगर मुझे 5 मिनट मिल जाए मुझे अपने गर्लफ्रेंड से या मिलने के लिए, बात करने के लिए, तो मैं बड़े बड़े रिस्क लेता था। बहुत ऐसे रिस्क जो अब मैं नहीं लूंगा शायद कभी भी। वो रिस्क क्यों लेता था? बिकॉज ऑफ माई फिजिकल बॉडी। पता नहीं चलता बॉडी को कि हम रिस्क ले रहे हैं।
हम लोग सोचते हैं कि हम लोग प्यार बॉडी से माइंड से करते हैं, लेकिन यूजुअली जो हम लोग का प्यार सो कॉल्ड प्यार होता है वो बॉडी का होता है, खाली बॉडी का होता है। क्योंकि जब पहली बार हमारा फिजिकल टच होता है एक दूसरे के साथ, यंग जब बच्चे होते हैं, तो हमारा जो इंटेंसिटी है प्यार का वो धीमे धीमे कम होना शुरू हो जाता है और एक तरह की हेट्रेड आना चालू हो जाती है। वो हेट्रेड ये होती है, तूने उससे बात क्यों किया। जो प्यार अनकंडीशनल प्यार होता है वो ऐसा होता है कि तुम किसी से भी प्यार करो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूं। वो अनकंडीशनल है कि कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें मेरा आपके लिए प्यार कम होगा। लेकिन वो कब तक होता है, जब तक आपका फिजिकल लव, एक किस या एक टच नहीं चालू होता। जब आप फिजिकली बॉडी से बॉडी को टच करा देते हैं, तब एक ऐसा मान लीजिए कि जैसे कोई खाना है, चॉकलेट है, आपने थोड़ा सा खा लिया। अगर एक बार चॉकलेट आपने खोल के खा लिया, उसको दोबारा फ्रिज में रखा है और बगल में एक और नया चॉकलेट रखा है, 2 दिन बाद आप कौन सा खाना चाहेंगे? नया वाला। पुराने वाले में थोड़ा सा बासीपन टाइप का लगता है। वही बासीपन हमको अफेयर में लगता है जब हम एक दूसरे को टच कर चुके होते हैं। और वो बासीपन क्या है? एक तरह की हेट्रेड। वो हेट्रेड है एक्सपेक्टेशन कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो। ये चीज पहले नहीं था। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, तुमने मेरे लिए इतना खर्चा क्यों नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए खर्चे। ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये सब कंडीशनल क्वेश्चंस हैं जो आता है बाद में। और ये दिखता ही नहीं है, बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे कुत्ते को नहीं दिख रहा था उस समय, उसको तो लगा था गर्मी है, कार के नीचे बैठ जाओ। ऐसे ही जो कंडीशनल या जो फिजिकल बॉडी का प्यार होता है, वो पता ही नहीं चलता कि हम लोगों को कितना बड़ा खतरा है, क्या नुकसान होने वाला है, पता ही नहीं चलता। तो इसको ठीक कैसे करें? कोई आइडिया? सी, ये जो प्यार होता है हम लोगों का, बेसिकली दैट इज काइंड ऑफ क्रेविंग फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ वाइब्रेशन। जैसे हम जो चॉकलेट खाते हैं, वो पता है क्या है? वो एक तरह का इंपल्स है। कोई आइटम है, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जब हमारी जीभ पे जाते हैं तो वो हमारे जीभ को ट्रिगर करते हैं। यहां पर टेस्ट बड्स होते हैं, और वो टेस्ट बड्स में भी वो आपका जो खाना है वो ब्रेन में नहीं पहुंचता, वो यहां पर कुछ केमिकल्स को ट्रिगर करता है, तो वहां से न्यूरॉन्स ब्रेन में जाते हैं, और न्यूरॉन्स में आपको कुछ फील होता है अच्छा अच्छा सा। सो बेसिकली योर लव और योर फूड इज अ न्यूरोकेमिकल रिएक्शन ऑफ द ब्रेन। तो जब आप एक पर्टिकुलर लड़की को या लड़के को देखते हैं और वो अच्छा लगता है, तो वो आपका ब्रेन का वाइब्रेशन है जिसको आप चाहते हैं रिपीट करना बार 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 बार। वो आपकी ऐसा ही है जैसे आपको सिगरेट आपने देखा और आपने अगर पिया है एक बार सिगरेट, तो वो फीलिंग, वो मजा आपको लगता है दोबारा रिपीट करूं मैं। ठीक है, दोबारा रिपीट करिए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि जितनी बार आप उसको रिपीट करेंगे उतनी बार उस रिपीटेशन से और उसका फिनिश नहीं होगा। वो क्रेविंग और बढ़ते जाता है। उसमें एक काइंड ऑफ एडिक्शन पता है क्या होता है? जो चीज आप करें और उससे कभी सेटिस्फैक्शन ना आए, व्यसन बोलते हैं उसको। इसको अगर आप ठीक करना चाहते हैं, मतलब प्यार करें लेकिन आपके बॉडी में और आपके माइंड में संयम हो। संयम मतलब पेशेंस, कामनेस, अनमूवेबिलिटी, धीरज। आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो कर सकें उसको एग्जीक्यूट, क्योंकि आमतौर पे ऐसा प्यार में होता है कि सोच लिया बाद में कर देख लेंगे। नहीं, ई सेंटर का जो डिसीजंस होते हैं इमोशंस के, वो होते हैं ना, ऐसे होते हैं कि हम अभी बोल रहे हैं बाद में देख लेंगे। उसको अगर आप चाहते हैं तो आपको डेवलप करना पड़ेगा एक नया टाइप ऑफ वाइब्रेशन का क्रेविंग। वो नई वाइब्रेशन कहां से आती है? द फास्टेस्ट सोर्स ऑफ एनी काइंड ऑफ वाइब्रेशन, चेंज इन वाइब्रेशन इज, हमारी बॉडी में वाइब्रेशन है। अच्छा, कोई बड़ी वाइब्रेशन है हमारी बॉडी में जिसको हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं और वाइब्रेशन के फॉर्म में एक्सपीरियंस करते हैं? हार्ट टप टप टप,
और ये तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो फिर भी ज्यादा है, इससे भी स्लो फ्रीक्वेंसी वाली कोई चीज है? थॉट तो बहुत फास्ट है, एक सेकंड में, एक पल्स बीट में 12 थॉट आते हैं, इससे भी स्लो। हाँ, फियर के समय क्या चीज? थॉट्स, वाइब्रेशन। नहीं, बॉडी का एक एक्टिविटी बताओ जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो और वो वाइब्रेशन है, या जिनोगा की भाषा में रोटेशन है। वो रोटेशन है, वाइब्रेशन मतलब वो रेगुलर इंटरवल पे होती है। ब्रीदिंग, जिनोगा बोलता है ब्रीदिंग मतलब राम बाण। ये एक्सीडेंट नहीं है कि हनुमान जी के पिताजी कौन थे? पवन। तांत्रिक रामायण कहती है पवन पवन इज बेसिकली योर ब्रीदिंग, और उसके अंदर प्राणा इज एक्चुअली हनुमान। इसलिए पता नहीं कहां कहां राम फंसे थे। पता है, एक बार राम को पाताल में लेकर चला गया था अहिरावण, दोनों भाइयों को पकड़ के लेकर चला गया, भगवान को पकड़ के लेकर चला गया। ये भी कोई अजीब बात है, मुझे तो बड़ा अजीब लगा। फिर बचाया किसने? ब्रीदिंग ने, हनुमान ने। लक्ष्मण को ही मार डाला एक बार, लक्ष्मण को तीर लग गई। लक्ष्मण मतलब कॉन्सेंट्रेशन, लक्ष्मण, उनको तीर लग गई। पता है उसको किसने तीर मारा था? इंद्रजीत ने, किसने तीर मार दिया था। मरने लगे, सब रोने लगे, तो किसने बचाया उनको? ब्रीदिंग ने। ब्रीदिंग गया था वहां, फिर पहाड़ के ऊपर गया था, उसको जड़ी बूटी समझ में नहीं आई, उठा के ले आया संजीवनी। ये बेसिकली ये कहानी ऐसा नहीं है कि हनुमान जी 100 योजन समुद्र पार करके गए, नहीं। दैट इज द फास्टेस्ट सोर्स ऑफ यू चेंजिंग योर इमोशन। तांत्रिक रामायण कहती है राम और रावण दोनों एक ही बंदे की, एक नेगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी। राम, रावण, तो रा बोलते हैं एक ही अक्षर से निकला हुआ नाम है, तो एक ही आदमी का नाम है, बेसिकली एक ही एनर्जी का नाम है। और सीता उस आदमी की कुंडलिनी है, एनर्जी है, जो छीन के लेकर चला गया नेगेटिव एनर्जी। कौन? रावण उठा के ले गया। फिर उसको बचाने के लिए लक्ष्मण उनके साथ गए, उनका कॉन्सेंट्रेशन, और हनुमान उनका ब्रीदिंग। इसलिए सारी रामायण की फोटोज में आपको 4 लोग साथ में दिखाई देंगे, राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान। ऐसा कॉमन फोटोज है। तांत्रिक बोलते हैं ये एक्सीडेंट नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म प्यार करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म प्यार मतलब, लॉन्ग टर्म प्यार क्या होता है? जिसमें आपकी शादी हो सके, आपके बच्चे हो सके, और आप उनके साथ बूढ़े होकर मर सकें। मेरी तरह नहीं कि एक कार के ऊपर नीचे नीचे बैठे, फिर दूसरी कार के नीचे बैठे, टांग तोड़ा तोड़ा करके। 4 बार टांग तोड़ा चुका मैं अपनी। आप समझ रहे हैं मैं टांग? तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा रेगुलर 3 स्टेप ब्रीदिंग, बैक टू स्क्वायर वन। 3 स्टेप ब्रीदिंग becomes one of the most powerful and important activity of your day. अगर उसको नहीं किया, इसका मतलब आज बड़ा सा एक्सीडेंट होने वाला है। ये क्या चक्कर है 3 स्टेप ब्रीदिंग? ये हनुमान जी आपके बॉडी में घुस जाते हैं। पता है कैसे करते हैं 3 स्टेप? सीधे जमीन पे लेट जाते हैं, तकिया हटा देते हैं, एक मोटी सी बुक लेते हैं, उसको यहां अम्बलिकस के नीचे के ऊपर रखते हैं, और दोनों हाथ सर के नीचे रखते हैं, और आपकी ब्रीदिंग का जो वाइब्रेशन है, वो जो वाइब्रेशन का रेट 15-16 पर मिनट था, वो कम होकर कितना हो जाता है? 5-6 पर मिनट। अगर इसको 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे आप कर सकते हैं, 1 घंटे कर सकते हैं, देन यू विल सी दैट आपके बॉडी में ऐसे फ्रीक्वेंसीज का डिजायर हो रहा है जो कि लॉन्ग लास्टिंग है। आप अगर किसी को बॉयफ्रेंड बनाते भी हैं या वो गर्लफ्रेंड बनाते हैं, तो आपके मन में ये थॉट नहीं आता है कि कैसे मैं फटाफट उससे मिल लूं। आपके मन में ये थॉट आता है, उसको पहले मैं एक प्रॉपर करियर पे पहुंचा दूं, और उसके बाद शादी कर लूं और उसके साथ रहूं। आप हर चीज को टाइम और स्पेस के सही मापदंड पे देख पाते हो। अभी क्या होता है, आपके सामने खाना है, तो पहले मीठा खा लिया, फिर थोड़ा सा दाल खा लिया, फिर उधर से रोटी खा ली। अजीबोगरीब टाइप का होता है, कहीं पर कुछ भी करते हैं। बट वेन यू स्टार्ट डूइंग 3 स्टेप, और आपकी वाइब्रेशनल टोन, इसलिए इंडिया में बोलते थे सबसे पहला 25 साल क्या करना चाहिए? इंडिया में 4 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहला 25 साल ब्रह्मचर्य, यू हैव टू रिमेन सेलिबेट, मतलब आपको किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स में या अफेयर में नहीं पड़ना है। सेकंड 25 साल बोलते थे गृहस्थ आश्रम,
कि आप शादी करिए और बच्चे पैदा करिए। थर्ड में क्या था? वृद्धाश्रम, आप दादा दादी बनिए और अपने नाती पोतों का देखभाल करिए। और लास्ट 25 साल जो था दैट वाज वानप्रस्थ, कि आप जाइए जंगल में और अपने आप को डेथ के लिए प्रिपेयर करिए, ताकि मरने से पहले आप एनलाइटन हो सके रहें। इट वॉज वेरी ब्यूटिफुली डिजाइन इन दोज टाइम्स। बट अब सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। सीधे 10 साल की उम्र में बच्चा बोलता है पापा आई एम फॉलिंग इन लव, और वो है क्या? वो कार के नीचे बैठा हुआ एक चमकलाल चौधरी जी। चमकलाल चौधरी नाम रखा था मैंने, मेरे पास डॉग ही नहीं था, उसका नाम रख दिया था मैंने। ये समझ लीजिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है और आप भागे भागे फिर रहे हैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए या गर्लफ्रेंड के लिए, तो आप वही एक्टिविटी कर रहे हैं जो बेचारा वहां पर ला मार्टिना के बगल में एक करते रो रहा था बेचारा। लेकिन क्या करें आप, भूख लगी है तो कर रहे हैं। पता है जब डॉगी हड्डी चबाता है तो उसको क्या मिलता है? कैल्शियम नहीं मिलता है, उसको अपना खून मिलता है। उसका अपना ही दांत कमजोर होता है, जब दबा चबाता है तो उसमें से दांतों में से खून निकलता है डॉग की, और उसी खून को जब उसको टेस्ट आता है तो लगता है वाह कितना टेस्टी हड्डी है। ऐसे ही जब आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से मिलते हैं तो आप अपना ही बेसिकली खून निकाल के खुद ही चूस रहे होते हैं और फंस रहे होते हैं। लेकिन क्या करें, बॉडी का प्यार है, करते रहते हैं हम लोग। अब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं खाली कह रहा हूं लॉन्ग टर्म करिए, लंबे रेस का घोड़ा बनिए। एक फिल्म थी, मुझे बहुत अच्छा डायलॉग लगता है उसका, इसमें अमिताभ बच्चन जो है वो एक पहले कुली था, फिर वो बन जाता है एक गैंगस्टर। तो उसमें बोलता है जाओ वहां से हमारा स्मगलिंग का माल लेके आओ। तो उसको जो बॉस था उसका 200 की गड्डियां उसके टेबल पे फेंकता है ऐसे। तो अमिताभ बच्चन बोलता है सावंत साहब, आपको याद है आज से 25 साल पहले या 15 साल पहले आप एक जगह रुक करके अपने जूते पॉलिश कराया करते थे? उसने कहा हाँ क्यों? तो बोलता है आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता। उस समय बचपन में दिखाते हैं वो जब जूते पॉलिश कर रहा था अमिताभ बच्चन, तो चवन्नी इसको फेंक करके दिया था। तो बोलता है साहब मैं भिखारी नहीं हूं, पैसे उठा के हाथ में दो। तो बोलता है, उस समय बोलता है कि देखो ये बच्चा देख रहे हो, ये लंबी रेस का घोड़ा है। लंबी रेस का घोड़ा मतलब लॉन्ग टर्म सोच के चलिए। जब लॉन्ग टर्म आप सोचना शुरू करेंगे तो यू विल सडनली फील मोर रिस्पॉन्सिबल। आपके घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा आपके ऊपर। आपके पापा मम्मी की जो लड़ाई होती है वो आपको लगेगा मैं कैसे ठीक कर दूं इसको। इसको ठीक करने का तरीका क्या है? जय हो हनुमान जी। हनुमान जी की प्रार्थना कैसे करते हैं हम लोग? अगरबत्ती जलाते हैं हनुमान जी की, 3 स्टेप ब्रीदिंग। हमारे यहाँ उल्टा है पूजा पाठ करने का चक्कर। हम लोग को जब हनुमान जी की प्रार्थना करनी होती है 3 स्टेप ब्रीदिंग करते हैं, और जब गणेश जी की प्रार्थना करनी होती तो तब भी 3 स्टेप करते हैं हम लोग, और जब शंकर जी की प्रार्थना करनी होती है तब भी 3 स्टेप करते हैं। भाई वाह, 3 स्टेप ब्रीदिंग इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन टू रिपेयर योर बॉडीज। बिकॉज अगर बॉडी रिपेयर नहीं किया तो प्यार चलता रहेगा, वो चंबक की तरह इधर से खींचेगा, ऐसे लोगों को खींचेगा, ऐसे एनर्जीज को खींचेगा जो एक्सीडेंट्स आपके लाइफ में ज्यादा करेंगे। जिन लोगों के लाइफ में एक्सीडेंट्स होते हैं दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट एक्सीडेंट। उन्होंने जाने या अनजाने इस तरह की वाइब्रेशन बॉडी में क्रिएट की होती है, तभी इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं। जिनुका बोलती है कि आप अगर जिनुका पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास एक्सीडेंट नहीं होंगे। वो बुद्धू बना रहा है, वो बोल रहा है जब आप प्रैक्टिस कर लोगे बॉडी का तो ऐसी वाइब्रेशन इकट्ठे करोगे जहां एक्सीडेंट होते ही नहीं, अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। इट्स वेरी, आपको फॉर्मूला सिखा दिया, जैसे आपसे मैंने आपसे बोला चलो 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनो, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा गिनना है, उल्टा सीधा सीरियल में नहीं गिनना है। चलो गिनते हैं 1 के बाद, भाई वाह, लेकिन सीरियल से 5 के बाद 9। देखिए इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट ना। ऐसे ही जब आपकी वाइब्रेशन ठीक हो चुकी रहती है तब गलत करना डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। और वाइब्रेशन ठीक कैसे होती है? हनुमान जी से। हनुमान जी को कैसे बुलाते हैं हम लोग? 3 स्टेप ब्रीथिंग करके। उसका फर्स्ट स्टेप यह है, लेट करके किताब रखो और मर जाओ, सिर्फ पढ़ जाओ, कार के नीचे नहीं, घर के अंदर।
तब जाके आपके माइंड, बॉडी और लव का एक सही संतुलन बनेगा, तभी आप कायदे से प्यार कर पाएंगे। नहीं तो काव 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 होता रहेगा वैसे ही, प्यार व्यार होगा नहीं, हाथ काटते फिरेंगे अपना। बड़े बड़े लोग हाथ काटते हैं। मेरे कजिन ने हाथ काट लिया था बेचारे, डॉक्टर थे वो, एमबीबीएस करने के बाद हाथ काटा था। लोग सुसाइड कर लेते हैं। बेसिकली दे हैव क्रिएटेड सच वाइब्रेशन, इसलिए ऐसा करते हैं। देखा, बुखार उखार जब होता है तो मुंह का स्वाद बदल जाता है ना, कड़वा लगता है। कुछ नहीं खाते फिर भी कड़वा लगता है। ऐसे ही प्यार में होता है, सारी खराब खराब चीजें अच्छी लगती हैं। लड़ाई करना अच्छा लगता है, वो भी प्यार लगता है, जबकि होता नहीं है प्यार। क्या करें, मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। तो आज हमने क्या सीखा? अगर आपको ठीक से प्यार करना है तो हनुमान जी की प्रार्थना करनी पड़ेगी। और वो कैसे करते हैं हम लोग? 3 स्टेप ब्रीदिंग। एक मैं आपको एक कपल के बारे में बताता हूं, छोटा सा लास्ट एक सेंटेंस, बहुत टची सेंटेंस है। उसमें नियो और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? ट्रिनिटी। तो नियो जो है ट्रेन स्टेशन में फंस गया है, एक ऐसी जगह पर जहां पर लोग नहीं जा पा रहे हैं। और वो ट्रेन स्टेशन का मालिक कौन है? मैरोविंजियन। मैरोविंजियन एक अजीबोगरीब टाइप का पावरफुल आदमी है। तो उसके पास ट्रेन स्टेशन का रास्ता है। तो मॉर्फियस, ट्रिनिटी और साइफर, वो चाइनीज आदमी जो ऑरेकल को बचाता था, ये तीनों जाते हैं। हाँ, उसका भी कुछ नाम ऐसे ही है। ये लोग जाते हैं मैरोविंजियन के पास, जबकि मैरोविंजियन ने उनके लिए बाउंटी रखा है। बाउंटी मतलब पैसे लगा रखे हैं कि जो उनको पकड़ के लाएगा उनको मारेंगे। तो मैरोविंजियन बोलते हैं, हो लुक लुक हुज हियर, सो यू हैव कम हियर फॉर बाउंटी। तो वो लोग अपने हाथ में ऐसा गन लेके जाते हैं। बहुत पब्लिक थी वहां पे, बहुत अच्छी फाइट भी है। तो वो बोलते हैं, वी हैव कम हियर टू गेट नियो। तो बोलता है, ठीक है, आई विल गिव यू नियो, बट यू हैव टू गिव मी ऑरिकल। उसको ऑरिकल चाहिए थी। ऑरिकल इज सपोज्ड टू बी वेरी पावरफुल फीमेल। तो ऑरिकल तो उनके पास है नहीं, कहां से देंगे? तो ये बोलते हैं, आई कैन हैव अ डील, यू गिव मी ऑरिकल, आई विल गिव यू नियो। तो गुस्सा जाती है ये ट्रिनिटी, बोलती लेट्स हैव अ डील, यू गिव मी नियो, ऐसा उसके ऊपर गन करती है, और एल्स वी ऑल डाई राइट हियर राइट नाउ। सब डर जाते हैं। एक और लड़की थी, बोलती है, शी इज मैडली इन लव, शी विल डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू डू, यू प्लीज गिव इट टू हिम। तो बोलता है, हाउ स्ट्रेंज पीपल इन लव, दे बिहेव लाइक मैड। तो खुद दे देता है उसको। फिर वो जाकर के उससे मिलती है। ये तो हो गया इसका प्यार ट्रिनिटी का, कि उसके लिए मरने के लिए तैयार थी। कुछ देर बाद और नियो जाता है एक ऐसी जर्नी पर जहां पर वो उसको पता है कि वो मरने वाला है। तो ट्रिनिटी से बोलता है कि तुम बताओ, क्योंकि वहां पर सेफ नहीं है। तो ट्रिनिटी बोलती है, पता है अभी आधे घंटे पहले क्या हुआ था जब मैं वहां पर थी? नहीं, 6 घंटे पहले क्या हुआ था जब मैं वहां पर थी मैरोविंजियन के पास? तो बोलता क्या हुआ था? आई वॉज रेडी टू डाई फॉर यू। अच्छा। फिर बोलती है, अच्छा और पता है 6 घंटे में क्या बदला है? तो बोलते क्या बदला है? बोलती कुछ नहीं, आई एम स्टिल रेडी टू डाई फॉर यू। बट डाइंग डजंट ओनली मीन डाइंग, इट मीन्स प्लानिंग अ वेरी गुड फ्यूचर फॉर यू। क्योंकि मरना तो आसान ही है भाई, कुछ नहीं करना है, गाड़ी के नीचे बैठ जाओ, मर जाओ। लिविंग इज मोर डिफिकल्ट एंड इट नीड्स प्लानिंग, नीड्स regular practice, because ultimately we want to live for living or living for love, right? तो डाइंग वाला जो सेंटेंस है ना, उसे दूर रहिए, वो जोश दिलाएगा आपको। But you don't have to fall in love for dying, you have to fall in love for living. एक लास्ट चीज मुझे खाली जोड़नी है इस उम्र के लिए, छोटी सी चीज, एंड दैट इज, इस उम्र में अक्सर ऐसा होता है कि एक से प्यार होता है और एक और अच्छा लगता है, और फिर तब तक से तीसरा एक और अच्छा लगता है। एक तो देखने में सुंदर है, एक पैसे वाला है, और एक बड़ा नेचर का अच्छा है, या वैसे वैसा। एक लड़का है, उसको एक लड़की बड़ी सुंदर लग रही है, एक पढ़ने में अच्छी है,
और एक हमारे ऊपर पैसा खर्चा करती है। जब तीन तीन से एक साथ प्यार हो जाए तब क्या करें? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करें? 3 स्टेप ब्रीदिंग करें। बिकॉज हम उस सोसाइटी में नहीं रह रहे हैं जहां पर एक साथ आप कौशल्या, सुमित्रा और कई से शादी करके, हम बेटा हम छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि हमने उनको चुना नहीं है। हमारा 3 पार्ट है ब्रेन का। एक हिस्सा चाहता है एक को एक हिस्सा, एक को एक हिस्सा, और अगर आपने उनको पकड़ने या छोड़ने की कोशिश की तो आप खुद खत्म हो जाएंगे। और ये बहुत कॉमनली होता है, बहुत कॉमनली होता है। एक होता है हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड, एक होता है बॉयफ्रेंड, और एक होता है जो हमको बहुत पसंद करता है, तो वो हमारा फ्यूचर के लिए रखा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट। बट क्या करें, चाहिए फिक्स डिपॉजिट यार, बुढ़ापे का सहारा चाहिए अपने को। दोनों ने छोड़ दिया तो? बट उस केस में अगर आप 3 स्टेप ब्रीदिंग करते हो तो आप देखोगे अचानक से एक तीनों का एक कॉम्बिनेशन में कोई बंदा आएगा। रिम्पी मुझसे पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड, पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ। मैंने उसको बताया 4 गर्लफ्रेंड थी मेरी, और चारों को जब मिक्स कर दो एक में, मिक्सी में, और एक निकल के आएगा, तो कौन है? रिम्पी। एंड दिस इज ट्रूथ, आई एम नॉट जस्ट ट्राइंग टू से समथिंग। शी इज वन। और वो तभी आई, आना शुरू हुई। मुझे याद है मैंने जब जनोगा करना शुरू किया था, 3 स्टेप करना शुरू किया, 6 महीने तक इंटेंसिवली मैंने जनोगा किया था। और जब डॉक्टर रिम्पी आई, उनको देख रहा था, और मैंने, वो पहली औरत लड़की थी जिसके ऊपर मैंने कोई बुरी नजर कभी डाली ही नहीं। उसके पहले जब भी कोई लड़की होती थी मैं स्कैन करता था, ये अच्छी है कि नहीं, पटाने लायक है कि नहीं, पढ़ने में कैसी है, पैसे वाली है कि नहीं, ये जाएगी कि नहीं मेरे साथ। इस तरह से कैलकुलेशन दिमाग में अपने आप चलते थे, आई सेंटर के, ई सेंटर के, एस सेंटर के, सबके। इसको देखा तो मैंने खट से नीचे आंख कर लिया। बिकॉज तब तक जिनोगा ने बताया था अगर तुम्हें कुछ पाना है लॉन्ग टर्म तो प्रिपेयर योर बॉडी। अगर बॉडी प्रिपेयर हो गई देन आपकी स्पेसशिप बहुत दूर तक जाएगी। तो मैं 6 महीने तक खाली बॉडी प्रिपेयर कर रहा था, और मैंने देखा ऑटोमेटिकली आपका ई सेंटर और एस सेंटर बहुत कंट्रोल होता है, और आई सेंटर बहुत स्ट्रांग होता है। बाद में रिम्पी ने मुझे कमेंट दिया था, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी, कि उस पूरे कॉलेज में सबसे सेफ मुझे आप ही लगते थे, कि आपके पास रहने से कोई नुकसान नहीं होगा। सेफ मतलब आपको फील होता है कि सामने वाला आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपको ग्रैब नहीं करना चाहता। और ये रिजल्ट कहां से आया था? फ्रॉम 3 स्टेप ब्रीदिंग, ड्रिफ्ट वॉचिंग, जिनोगा रीडिंग, फूड, स्लीप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक भी शुरू कर दें तो बाकी हो जाता है। सो अगर 2 या 3 लड़की से प्यार हो जाए, 2 या 3 लड़कों से प्यार हो जाए, तो क्या करें? 3 स्टेप ब्रीदिंग, हनुमान जी को बुलाएं, जय हनुमान ज्ञान कुट सागर किताब रख करके करते तो ब्रीदिंग बार बार। ठीक है।